अमेज़न प्राइम का पॉपुलर सीरीज़ द बॉयज़, जिसमें जो है होमलैंडर कैरेक्टर, इसके बारे में बहुत समय से बात करना चाह रहा था कि भाई ये कैसे हिपोक्रेट नार्सिसिस्ट कैरेक्टर है। और भाई सोचोगे तो ये अपने पावर के बिना कुछ भी है, इसका औकात ही सोचोगे तो इसमें इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोग जो सोसाइटी में कैसे होते हैं, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। होमलैंडर कैरेक्टर आप देखते हैं द बॉयज़ वेब सीरीज़ में, तो सीज़न 1 से ही लेके ये जो है अपने आप को सबसे सुपर हीरो में अपने आप को जो है लीडर मानता है, सबसे ताकतवर मानता है। उसके बाद जब इसका सामना होता है सोल्जर बॉय से, तब इसको दिखता है इसका औकात की मतलब मेरे से पावरफुल कोई लोग है करके। फिर भी यहाँ पे जो है द बॉयज़ में जो है होमलैंडर जो है सोल्जर बॉय को कैद कर लेता है और उसको पता चलता है ये मेरा बाप है, फिर उसको छोड़ता है। अब कहीं ना कहीं इन लोग का उतार चढ़ाव चढ़ता है, लेकिन फिर भी होमलैंडर जो पता चलता है ना कि V1 नाम का भी कोई चीज़ है जो कि मेरे को अमर बना सकता है, तब उसको वही चाहा था कि मैं तो जो है गॉड बनूंगा, मैं तो भगवान बनूंगा, मेरे से आगे कोई नहीं हो सकता। तब वो V1 लेता है, फिर अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। तो सोचो ये इसका जो पर्सनैलिटी था, और ये किसी को कुछ नहीं समझता। अपने टीम में ए ट्रेन हो, स्टारलाइट हो, मेव हो या फिर नोवार हो, कोई भी हो, मतलब डीप को तो किसी काम का कीड़े से समझता है। सोचो भाई, तो ये एकदम से जो है अंधा टाइप का कैरेक्टर, मतलब अपने जो शक्ति जो है ताकत में, अहंकार में अंधा टाइप का कैरेक्टर होमलैंडर कैरेक्टर को कह सकते हैं। और ऐसे समाज में लोग देखने को मिलता है जो कि पॉलिटिकली जो है पावरफुल होते हैं, या फिर फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं, या फिर कहीं भी वो जो है फिजिकली पावरफुल होते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो जो है ऐसा पावर लेवल अचीव कर लेते हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, तो वहाँ पे वो जो है अपने आप में अंधे हो जाते हैं एक तरह से, सोचो कि घमंड में। एग्जाम्पल मैं इसका दूँ तो मान लो आप किसी सोसाइटी में या फिर किसी समाज में रहते हो, किसी मोहल्ले में, उस मोहल्ले का एवरेज जो इनकम है वो 15,000 है मान लो महीने का। वहाँ पे एक इंसान रहता है जिसका इनकम जो है लाखों में महीने का। सोचो वो अपने आप को क्या समझेगा, और वो अपने आप को हाई क्लास में, हाई लेवल समझे, यहाँ तक कि वो जो है मोहल्ले में किसी से बात करना नहीं चाहेगा और किसी को जो है वैल्यू उतना नहीं देगा। तो यही चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं ना पावर करप्ट्स। तो अगर आपके पास जो शक्ति बहुत ज़्यादा आती है तो आपके उसके साथ साथ अहंकार और घमंड भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती है। द बॉयज़ जो है रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, क्योंकि भाई इसको बनाया इसलिए गया था कि अगर सुपर हीरोज़ असली दुनिया में होते तो कैसे होते, बिल्कुल ऐसे ही होते भाई। क्योंकि अगर आपके पास कुछ अलग पावर आ रहा है ना, आपके पास कुछ अलग आ रहा है दुनिया में, जो है अलग से आप जो है कुछ अलग ताकत अर्जित कर रहे हो, आपके पास अलग ताकत हो जा रहा है, तो भैया आप में इतना घमंड आ जाएगा कि आप किसी को कुछ नहीं समझोगे। जैसे कि होमलैंडर कैरेक्टर हम यही जानते देखते हैं कि भाई उसके आसपास कोई रहने से डरता है, उसको सब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उससे सब लोग डर रहे हैं भाई। उससे कोई प्यार भी करेगा तो डर के करेगा, तो क्या मतलब बताओ। ऐसे में ऐसा कैरेक्टर जो होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अकेलापन के शिकार होते हैं, क्योंकि आपसे कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है भाई, आपसे सब लोग डरते हैं। तो कौन आपको सुना पाएगा, कौन आपसे लड़ पाएगा। क्योंकि रिश्ता कोई भी होता है प्यार का, उसमें जो है लड़ाई झगड़ा, उतार चढ़ाव, वहाँ पे जो है आपको सुनाया जाएगा, आपसे सुना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हर प्रकार की जो है एक तरह से रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है रिश्ता प्यार का, किसी भी चीज़ के रिश्ते की बात करो आप तो। लेकिन यहाँ पे होमलैंडर कैरेक्टर जो है ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपने आप में जो है अंधे होते हैं, कि उनको केवल अपने आप की बातें ही, अपने आप का जो हरकतें हैं वही सब पसंद आते हैं, बाकी दूसरे लोगों का जो भी किया होता है वो सब गलत लगता है। उनको लगता है कि मैं ही जो बोलूँगा वही सही है, मैंने जो सोचा वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो ऐसे लोग जो है अपने आप में जो नार्सिसिस्ट होते हैं, इनको बोला जाता है एक तरह सोचोगे तो NPD, मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक तरह से बीमारी कहा जाता है कि लोगों को केवल अपने आप में ही सब कुछ दिखता है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा जो है महत्व देते हैं। तो सोचो ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है आपको ये चीज़ें, होमलैंडर कैरेक्टर। तो इसी चीज़ को जो है जब हम जो है सीज़न फिनाले में देखते हैं द बॉयज़ के सीज़न 5 के एपिसोड 8 में, जब जो है किमिको जो है होमलैंडर के पावर को छीन लेती है, तब उसके पास वो चीज़ नहीं रहा। अब जिसके लिए वो घमंड करता था वो चीज़ उसके पास नहीं, वो एक आम इंसान बन चुका है। तब जब बुचर के पंचेस भी उसको लगते हैं ना, तो उसको खून निकलता है, वो तड़पता है भाई, वो भीख मांगता है, कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाता है भाई कि मुझे छोड़ दो, ये ले लो वो लो, ऐसे गंदे गंदे चीज़ें वो बोलता है भाई कि सोचो वो चीज़ मैं बोल भी नहीं सकता। तो ये चीज़ होता है, मतलब उसकी औकात दिख जाती है। सोचो तो मतलब ये चीज़ें आपको ये शो करती हैं भाई सोसाइटी के बारे में कि अगर आपके पास अगर कोई पैसा है उसके लिए आप घमंड कर रहे हो, आपके पास कोई पद है उसके लिए आप घमंड कर रहे हो, आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर है उसके लिए आप घमंड कर रहे हो, तो भाई अगर वो चीज़ 1 सेकंड में चला गया ना, तो आपको अपनी औकात दिख जाएगी कि आज अर्श पे हो तो कल फर्श पे हो वाली बात है। भगवान जो है, कर्म जो है, प्रकृति, आप जो भी चीज़ मानते हो वो आपको आपकी औकात एक दिन में दिखा सकती है। अगर आपको लग रहा है ना भाई कि हमें जो हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, मेरे पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास तो
किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब एक जो भी चीज़ पे आप घमंड कर रहे हो, एक सेकंड में आपको जो है वो चीज़ें जो है एक तरह सोचोगे छूट जाएंगे और एक सेकंड में जो है आपको अपनी औकात दिख जाएगी कि आप सच में कैसे हो। तो यही चीज़ें जो है ये होमलैंडर कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप उस कैरेक्टर को गिड़गिड़ाते हो देखते हो, अपनी जान की भीख मांगते हुए देखते हो। फिर जो है बूचर उसके जो है सर में वो रॉड गड़ा के उसकी खोपड़ी खोल देता है और वो मर जाता है। सोचो तो ये एंडिंग मिलती है। वो दूसरे को तड़पा तड़पा के मारता था, जहाँ पे उसने जिन लोगों को भी मारा उनमें से जो है किसी के आंख में उसके लिए जो डर नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे खुद वो डरते हुए, कांपते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मरता। सोचो ये चीज़ें ही आपको कनेक्ट करवाती हैं कि अगर आप किसी की फीलिंग को नहीं समझते हो, अगर आप किसी के जो है समस्या को नहीं समझते हो, सिचुएशन को नहीं समझते हो, तब आपके जीवन में वो चीज़ खुद आता है, वो चीज़ समस्या आती है, तब आपको समझ में आता है किसी को दर्द होता है तो कैसे लगता है, किसी को जो है कोई सिचुएशन समझ जो है एक तरह सोचोगे तो परिस्थितियों में, समस्याओं में जब होना होता है तो उसको कैसे लगता होगा। यही कर्म का सिद्धांत है, यही दुनिया का सिद्धांत है कि भाई अब जिस चीज़ का मजाक उड़ा, जिस चीज़ को आप जो है इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ें आपके साथ होने लगती है, तब आपको समझ में आता है कि असल में उस सिचुएशन में रहने में क्या होता है। यही होमलैंडर कैरेक्टर से हमें सीख मिलता है कि लोग अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल मांगते हैं ना, अनस्टॉपेबल मानते हैं। यहाँ पर बोलोगे तो अपने आप को बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं उसको यार, क्या एक ठो कहावत है ना, अपने आप को बहुत बड़ा जो है 30 मार खां समझते हैं, या फिर जो भी तुर्रम खां समझते हैं, जो सो कॉल्ड ये जो है कहावत है। तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी समझते हैं ना तो समय बदलता है भाई, समय एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करते रहोगे ना, घमंड के साथ ही जो है आप जो है धंस जाओगे धरती में। बाकी आपको इसको क्या करना कमेंट बताइएगा। बाकी यही सीख मिलती है हमें इस कैरेक्टर से कि भाई अब क्योंकि भाई सभी चीज़ें यहाँ पे टेम्पररी है, कोई भी यहाँ पे जो है परमानेंट नहीं है। आप हो ना मैं हूँ ना कोई भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए जो है अच्छे से रहो, सबका सम्मान करो, सबका रिस्पेक्ट करो। बाकी ये था वीडियो हमारी, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आपको समय देने के लिए।